T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के 4 खिलाड़ियों का सम्मान आज महाराष्ट्र विधान भवन में होने वाला है। ये चारों खिलाड़ी मुंबई के हैं, लेकिन इस सम्मान कार्यक्रम के पहले ही इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। सियासत का मुद्दा बना है ये पोस्टर। दरअसल महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरे विधान भवन परिसर में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, साथ ही में तिरंगा लगाया गया है। इन पोस्टर्स में जो बातें लिखी गई है, जो तस्वीरें हैं, वो सबसे बड़ी वजह बनी है विवाद की। इसमें क्या लिखा गया है, किन की तस्वीर है, ये भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पोस्टर में तस्वीर है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, साथ ही में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार है। इसके नीचे लिखा है T20 विश्व विजेता भारतीय टीम का हार्दिक स्वागत। नीचे तिरंगा है और नीचे लिखा गया है शुभेच्छा जो दे रहे हैं आयोजक है वो है विधायक प्रताप सरनाइक। विवाद इस बात को लेकर है कि टीम को स्वागत किया जा रहा है, टीम का आज अभिनंदन किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा, लेकिन इस पोस्टर में एक भी तस्वीर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की नहीं है। सरकार के जो प्रमुख है, दोनों उप मुख्यमंत्री है, उनकी तस्वीर को लगाया गया है और सारा श्रेय जो है इस वर्ल्ड कप का वो लेने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। इस तरह का आरोप जो है वो ठाकरे सेना, एनसीपी और साथ ही में कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि इस तरह के पोस्टर्स लगाकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अपमान किया गया है। इन खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है विधान भवन में, उनका आज स्वागत किया जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पोस्टर में खिलाड़ियों की भी तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर तरफ आप देखिए किस तरह से पूरे विधान भवन परिसर में पोस्टर्स लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर इस तरह के पोस्टर्स जो है पूरे विधान भवन परिसर में हैं। तिरंगा भी हमारा है, लेकिन इन पोस्टर्स से भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर गायब है। सिर्फ 3 लोगों की तस्वीर नजर आ रही है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। यही विवाद की वजह बनी है और अब विपक्ष ने कहा है कि वो इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाने वाले हैं। हमारे साथ है शिवसेना यूबीटी के नेता सचिन अहिर। सचिन जी, आखिर क्यों आप कह रहे हैं कि आज टीम के 4 खिलाड़ियों को सम्मान हो रहा है, तो उसमें राजनीति देखा होगा कि वानखेड़े में जब स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ, इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर भीड़ हुई, लेकिन जो बस में उनका स्वागत किया गया वो बस गुजरात से लानी पड़ी, क्योंकि मुंबई दर्शन की बस नहीं है क्या। 2007 में मैं यकीनन आपको कहना चाहता हूं कि महानगर पालिका के और तब बीएसटी के पुढाकार से हम सत्ते में रहने के बावजूद भी जो भी वहाँ महानगर पालिका थी उसकी बीएसटी की बस के ऊपर हमने सब प्लेयरों को 2007 में तब लेके आने का काम वहाँ की जो व्यवस्थापन ने की थी। आज दुर्दैव से गुजरात से बस मंगाना पड़ रहा है। यही अगर गुजरात में अगर लोगों का स्वागत होता तो क्या इतनी भीड़ आती थी। मुंबई का एक अलग महत्व है और विशेष तौर के ऊपर क्रिकेट प्रेमियों की एक अलग आस्था राजनीति के अलग लेकर जाके आपने कल देखा होगा कि रस्ते रस्ते पे बैनर जय शाह जी के, आशीष चेंबूर जी के, अगर आशीष शेलार जी के, अगर वो बीसीसीआई के और आईसीसीआई के लगते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिन्ह लगाकर उनका स्वागत करने की कोशिश की गई। यानी इसका मतलब है कि वही राजनीति। और आज विधानसभा में जब सब प्लेयर आ रहे हैं, एक बहुत आनंद हम लोगों को है। और आप देख रहे होंगे कि स्वागत में किसका बैनर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि भाई इनका स्वागत हो रहा है या क्रिकेटरों का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर अपने लिए कैसे फ़ायदे में होगा, कोई इतने नीचे तक के लेके जाने की इस चीज़ में तो भी ज़रूरत नहीं थी। इतनी योजनाएं का तो ऑलरेडी प्रचार चल ही रहा है और अभी इसके ऊपर भी प्रचार करके लोगों को आकर्षित करने का जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है दुर्दैवी है। जो आप पत्र दिखा रहे हैं, इस तरह के बोर्ड हमने बाहर भी विधान भवन परिसर में भी देखे, इसमें आपत्ति क्यों है? क्यों खिलाड़ियों की तस्वीर नहीं? इसलिए ये है कि भाई ये देखिए, T20 विश्व जीते भारतीय संघ का हार्दिक स्वागत, फोटो किसके हैं? भारतीय संघ का है। भारतीय संघ तो होना चाहिए, प्लेयर होने चाहिए, जो है उसके क्या कोच के होना चाहिए। इनके नाम नीचे रहते तो भी हम समझते थे कि राज्य सरकार की तरफ से। तो ये जो हो रहा है ये तो दुर्दैवी है ना, कि हम क्रिकेट को नीचे लाकर हम अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है इस स्वागत समारोह के माध्यम से। उनका कहना है कि मुंबई के खिलाड़ी हम उन्हें बुला रहे हैं, पहली बार खिलाड़ियों को सम्मान विधान भवन में होगा। आप लोग जो है मुद्दा ढूंढ रहे हैं, इसमें भी सियासत मुद्दा नहीं, हमने तो सबने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया कि उनको बुलाया जाए, उनका स्वागत किया जाए। और वो उसका तो हमको मान नहीं, अभिमान है कि भाई वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको देखने का मौका सब लोगों को मिलेगा। मुंबई के जो प्लेयर इतने सालों से जो यहाँ पे
काम किए रहे और उन्होंने क्रिकेट को एक अलग स्तर और दर्जा देने का काम किया, तो ये गौरव की बात है। लेकिन ये गौरव की बात के साथ बाद में ये बात भी तो सामने आ रही है ना, तो क्या हम इसके बारे में चुप बैठे क्या? हमको आनंद और गर्व होता कि ये मुंबई की इसके जगह के ऊपर प्लेयरों का फोटो होता, लेकिन वो ना होते हुए ये सब चीज़ें हो रही है, ये दुर्दैवी है। एक आखिरी सवाल मेरा इसी मुद्दे पे, तो क्या इस मुद्दे को आप सदन में उठाएंगे? नहीं, हम आपके भी माध्यम से ही कह रहे हैं। ये कैसा है कि सरकार सुनने वाली ही नहीं है, मुखी हो गई है, बहरी हो गई है। कितनी इनको बोल के अभी इसमें भी राजनीति अगर ला रहे हैं, क्या बात कर कर फायदा होगा इनके साथ? क्या वो बदलने वाले हैं क्या? ये पहले होना चाहिए, लेकिन ये भी हम आपके माध्यम से लोगों के बीच में लाना चाह रहे हैं कि राजनीति का स्तर कितना और नीचे लेके जाने की कोशिश ऐसे स्तर के ऊपर हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ रोहित पवार, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, क्या दिक्कत है आपको? जो पोस्टर लगाए गए, आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सम्मान होने वाला है। देखो, ये जो पोस्टर है यहाँ पे 3 नेताओं का फोटो है। इन 3 नेताओं का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड कप में क्या है? अभी टीम अगर यहाँ पे आ रही है तो इंडियन टीम का तो फोटो लगाओ। इंडियन टीम का फोटो कहाँ पे भी नहीं, ये तीनों का फोटो वहाँ पे। और ये विधान भवन जो है, सब पक्ष के लोग यहाँ पे जो अखे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी वहाँ पे अगर इंडियन टीम का फोटो लगाओ और नीचे सिर्फ लिखो फ्रॉम ऑल द MLAs, दैट इज व्हाट वी वांट। यहाँ पे अगर आपका सरकार है, दैट डजंट मीन आप तीनों के ही फोटो लगाओगे और इंडियन टीम का फोटो भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये वृत्ति है, प्रवृत्ति है, विचार है, ये हमको अच्छे नहीं लगते। हमारा कहना है कि इंडियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। इंडियन टीम यहाँ पे आ रहा है, उनको इंपॉर्टेंस दो, उनका फोटो लगाओ, ना कि आप उनके वर्ल्ड कप के विषय पे राजनीति करो। उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि 4 खिलाड़ी हमारे महाराष्ट्र के हैं, तो ऐसे में हम उनका सम्मान कर रहे हैं, सियासत करना उचित नहीं। सियासत कौन कर रहा है? इंडियन टीम तो है ना। अभी रोहित शर्मा है या कोई भी है, महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन वो इंडियन टीम के मेंबर है। और दूसरे भी जो है, सूर्या है या जो भी सूर्य यादव है, तो इन्होंने जो खेला है, सब ने मिलकर टीम को जिताया है। वहाँ पे राजनीति आपको क्यों करनी है? और यहाँ पे रोहित शर्मा का फोटो है क्या? यहाँ पे समझो और कोई महाराष्ट्र का प्लेयर है, उसका फोटो है क्या? नहीं ना। तो ये जो चीज़ है, हम बोल रहे हैं कि उन चारों का फोटो लगाओ, लेकिन कुछ तो उनको लगाओ। आप सिर्फ आपका फोटो और शुभेच्छा, ये कितना अच्छा है? क्या इस मुद्दे को आप सदन में उठाने वाले हैं? हम तो बात करने का कोशिश करके देखते हैं, अध्यक्ष हमको परमिशन देंगे नहीं देंगे। राम कदम जी, आज 4 खिलाड़ियों का सम्मान आपकी सरकार जो है महाराष्ट्र विधानसभा में करने वाली है। सवाल ये है कि जो पोस्टर्स लगाए गए, उन पोस्टर्स पर तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई किसी खिलाड़ी की? दरअसल जिस प्रकार की पहल महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हुई है, इससे दुखी है महाराष्ट्र का विपक्ष। उन खिलाड़ियों को जिस प्रकार के लोगों ने सम्मान देने का प्रयास किया, आज सदन में बुला करके भी उनका सम्मान होने जा रहा है, तो ये ऐसे कार्य में, एक ऐसे खिलाड़ियों के विषय में क्या सियासत हो सकती है? क्या यह सियासत का मामला हो सकता है? उनका कहना है कि तस्वीर आप लोगों ने खिलाड़ियों को नहीं लगाई है, अपने नेताओं की लगाई है। अरे तस्वीर, उनकी तस्वीर तो हमारे दिल में है। और जिस बैनर की बात कर रहे हैं, वो बैनर उन्होंने ठीक से देखा ही नहीं है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा है और सारे खिलाड़ी जो है देश के लिए वो मुकुट है। कल पहले दिन से इस पर वे राजनीति कर रहे, पहले दिन से। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो ओपन एयर बस मंगाई गई थी, वो भी गुजरात से मंगाई गई, मुंबई से बस नहीं मंगाया गया। और अब जो पोस्टर बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं, उसमें भी एक भी खिलाड़ी की तस्वीर नहीं है। आपके नेताओं की गाड़ी, जो जर्मनी की मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, वो टिप्पणी करेगा कि बस कहाँ की है? पर आपको नहीं लगता? मतलब कितनी छोटी सोच है। देखो, खुद तो कभी इंडियन गाड़ी में घूमते नहीं, विदेशों की गाड़ियों में घूमते हो, तो क्या हम ये सवाल उठाए कि महाराष्ट्र की गाड़ी में क्यों नहीं घूमते हो? चलिए, एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे पे, लेकिन क्या अगर मुख्यमंत्री की तस्वीर है, दोनों उप मुख्यमंत्री की तस्वीर है, नीचे आयोजक की तस्वीर है, सरकार स्वागत कर रही है, तो सरकार के जो प्रमुख लोग हैं उनकी अगर तस्वीर उस पर है, तो इसमें आपत्ति का क्या विषय है? तस्वीर क्या करके है कि खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा है करके है? ये आपत्ति का, चर्चा का कैसे विषय बन सकता है? और यदि विपक्ष बना रहा है तो उनकी सोच कितनी घिनौनी है, कितनी छोटी सोच है, कितनी ओछी सोच है, ये दर्शाता है। हमारे साथ प्रताप सरनाईक, उनसे बात करते। प्रताप जी, आपने खिलाड़ियों को न्योता देने की गुजारिश सरकार से की थी, आपके न्योता को मान भी लिया गया, खिलाड़ी कुछ घंटे बाद यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन
जो तस्वीरें पूरे विधान भवन में शायद लगाई गई उनको हैं, पता नहीं रहेगा। तस्वीरें हमारी पूरी टीम की लगाई है, तस्वीरें हमारी नेताओं की लगाई है, उन्होंने शायद उनको पता नहीं रहेगा, उन्होंने देखा नहीं रहेगा। उनको आंखों के सामने अगर जैसे संताजी धनाजी दिखते थे दुश्मनों को, उसी तरह से हमारे नेता जन अगर अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिख रहे तो गलत है। हम मुंबई की इस नगरी में, इस विधान भवन में हम लोग भारतीय क्रिकेट में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया पूरे देश का, उनका सम्मान कर रहे हैं, ना कि नेताओं का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, उन नेताओं के हाथों से सम्मान कर रहे हैं जो महाराष्ट्र के भाग्य विधाता है। महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया महायुति सरकार के माध्यम से। विपक्ष का आरोप है कि खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, उनकी एक तो तस्वीर होनी चाहिए था, आपके तीनों नेताओं की तस्वीर। उन्होंने देखा नहीं है। खिलाड़ियों का सम्मान 4 बजे हो रहा है। शायद उन्होंने, मैंने जो कहा ना, उनको सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का ही अगर चेहरा दिखता रहेगा तो वो गलत है। उन्होंने पूरा का पूरा देखना चाहिए कि जहाँ से वो आने वाले हैं वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हमारे इंडियन परिसर में कहीं नहीं है सर, विधान भवन परिसर आप देखिए अभी 4 बजे का वक्त है ना भाई, तो ऐसे नहीं है ना कि 4 बजे है और अभी तो सुबह तो शुरुआत, अभी तो काम की शुरुआत है। अभी तो बहुत सारा माहौल होने वाले, बहुत सारे भारतीय ध्वज लगने वाले, बहुत सारे लोग आने वाले, ढोल ताशा और बहुत सारी महिलाएं हमारे महाराष्ट्र की वेशभूषा और परंपरा के लेके हमारे। क्यों नहीं लग पाया? उनका कहना है कि अभी विवाद होगा तो अब आप लोग लगा सकते हैं। अगर रोहित पवार को इतनी चिंता होगी तो रोहित पवार ने हमारे साथ शामिल होना चाहिए और उन्होंने भी पोस्टर लगाने चाहिए। बस को लेकर भी विवाद है कि गुजरात से आप बस मंगा रहे, मुंबई का अपमान। 2007 और 2011 में जब ही वर्ल्ड कप जीता था तभी हमारे मित्र जितेंद्र आव्हाड तो जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही वर्ल्ड कप जीता है, इस तरह से वो बस में ऊपर चढ़कर घोषणा दे रहे थे। समय समय की बात है, शायद रोहित पवार उस वक्त बहुत ही छोटे होंगे। लेकिन क्या पोस्टर्स लगाए जाएंगे इंडियन खिलाड़ी? 100% लगाएंगे। हमारे नेताओं का सम्मान नहीं, ये क्रिकेट और देशवासियों का सम्मान है, क्रिकेटियर का सम्मान है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रताप सरनाईक, इनका कहना है कि पोस्टर्स लगाए गए हैं, खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी जल्द लगाए जाएंगे। इस तरह की सफाई जो है वो फिलहाल सरकार के इस विधायक की तरफ से दी जा रही है। लेकिन सच्चाई है कि विधान भवन परिसर में जिस समय हम बात कर रहे हैं, पूरे विधान भवन परिसर में एक भी ऐसा पोस्टर नहीं है जिस पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाई दे। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।